देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बाबा, ये कौन से रास्ते पर चल रहे हैं हम लोग? ये रास्ता अवंती नगर का है भी या नहीं वो भी नहीं पता। अभी हम कुछ नहीं कर सकते कनक। मैंने स्वयं को श्री हरि के चरणों में सौंप दिया है कनक। अब वही हमें रास्ता दिखाएंगे। हम भूल गए थे कि माँ लक्ष्मी नारायण की पत्नी है। किंतु बाबा, नारायण कैसे हमें रास्ता दिखाएंगे? क्या वो आएंगे हमारी रक्षा करने? आएंगे, अवश्य आएंगे कनक। उन्हें मन से पुकारना होगा हमें। बचपन से ही उनकी पूजा करते आए हैं हम लोग, किंतु उन पर कभी विश्वास नहीं किया है हमने। विष्णु पूजा के नाम पर केवल धूमधाम से आयोजन ही करते आए हैं, किंतु हमारे मन में भक्ति नहीं थी। आज मैं समझ पा रहा हूं कनक कि सच्ची भक्ति और विश्वास के बिना ईश्वर नहीं मिल सकते। हाँ बाबा, ऐसे तो कभी नहीं सोचा। हमने जो पूजा की है वो केवल परिवार की परंपरा के लिए, भक्ति से तो कभी नहीं पुकारा उन्हें। आज पुकारो कनक, पुकारो। सच्ची भक्ति और विश्वास से उन्हें पुकारो। वो अवश्य हमें रास्ता दिखाएंगे। लक्ष्मी नारायण जुगल में आकर हमारी रक्षा करेंगे कनक। चलो 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 चलो। हे विष्णुदेव, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु। हम जंगल में रास्ता भूल गए हैं। हमें अवंती नगर का रास्ता दिखाइए प्रभु। कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, दया कीजिए प्रभु। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रभु, अपूर्व है आपका ये बालक रूप। आपका ये रूप देखकर आज मैं धन्य हुई हूँ प्रभु, धन्य हुई। कौन है ये बालक? इस जंगल के आंधी तूफान में कौन बंसी बजा रहा है? तुम लोग कौन हो? इस आंधी तूफान में क्या कर रहे हो? हम दोनों अवंती नगर जा रहे हैं। तुम कौन हो? तुम इस तूफान में जंगल के बीच क्या कर रहे हो? मैं गडरिया हूँ।
आज मेरी एक भेड़ इस जंगल में कहीं खो गई है। उसी को ढूंढ रहा हूँ। कैसे ढूंढोगे उसे? ये जंगल तो विशाल है। विपदा के समय भगवान को पुकारना पड़ता है, वही रास्ता दिखाते हैं। मैं तो बंसी बजाते बजाते भगवान को ही पुकार रहा था। उन्होंने ही मुझे ये रास्ता दिखाया। इसी रास्ते से अब मुझे जाना होगा। कैसे जाओगे? देखा नहीं ये रास्ता बंद है। जिन्होंने ये रास्ता बंद किया है वही खोल भी देंगे। ऐसी अद्भुत घटना कैसे घटी बाबा? इतने से एक बालक ने अपने पैरों से दबा के इतनी बड़ी डाली को तोड़ कैसे दिया? कौन हो तुम? मैं गडरिया हूँ। कहा ना, मैं भेड़ें चराता हूँ। इस जंगल के पास ही मेरा घर है। किंतु इतने बड़े पेड़ की डाली तुमने अपने पैर से आखिर तोड़ कैसे दी? बाहर से देखने पर कई बार बहुत कुछ कठिन लगता है, किंतु अंदर से खोखला रहने पर वो सरलता से टूट जाता है। पेड़ की भी ऐसी ही अवस्था थी। देखने में विशाल, किंतु अंदर ही अंदर खोखला था। तुमने तो बहुत बड़ी बात कह दी। बाबा, बाबा इस प्रकार से तो हमने कभी नहीं सोचा। लगता था हमारा इतना धन संपत्ति, इतना ऐश्वर्य संभवतः कभी समाप्त नहीं होगा। इसी अहंकार ने हमें अंदर ही अंदर खोखला कर दिया है ना बाबा? नारायण नारायण। प्रभु, आपका उदार मनोरथ आज सार्थक हुआ। आपकी छाया में आज कनक कुमार का समस्त अहंकार नष्ट हुआ। अब कोई अहंकार नहीं रहा। जिसे आपने दंड दिया था, आज उसी की रक्षा की है आपने। आपको कोटि कोटि प्रणाम। हरिहराय नमः कृष्णो यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः हरिहराय नमः कृष्णो यादवाय नमः
यादवाय माधवाय केशवाय नमः। जय माधव, जय प्रभु। प्रभु, आपके स्पर्श से जगत का कल्याण हो, मंगल हो, सबका मंगल हो। क्या हुआ? आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? आपने तो कहा था आपको अवंती नगर जाना है। यही तो है अवंती नगर का रास्ता। जाइए। हम पहुंच गए हैं बाबा। ये अवश्य यही अवंती नगर है। इस जगह में पैर रखते ही मैं समझ गया था। चारों दिशाओं में एक अद्भुत शांति है। कोई हाहाकार नहीं, कोई हलाहल नहीं। अद्भुत शांति, अद्भुत शांति। किंतु जो रास्ता हम इतने दिनों से ढूंढ रहे थे, उस अवंती नगर तक इतनी सरलता से कैसे पहुंच गए? नारायण नारायण। माता, अब से श्रीनगर में मकोराक्ष के गृह में भी आपकी पूजा होगी माता। पृथ्वी लोक के हर घर में सभी आपका जयगान करेंगे। मुझे बहुत आनंद हो रहा है माता। माँ, पृथ्वी में आपकी पूजा हो रही है, घर घर में आपकी कथा हो रही है। माँ, अब आप मुझे छोड़कर पृथ्वी पर तो नहीं चली जाएंगी? उल्लुक, मैं जहाँ पर भी रहूं, सर्वत्र अपने भक्तों का कल्याण ही करूंगी। मेरी महिमा का प्रचार हो या ना हो, पृथ्वीवासी स्वयं ही श्री उत्पन्न कर पाए हैं, वो देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। देवर्षि, लक्ष्मी व्रत श्री उत्पन्न करने के लिए ही किया जा रहा है। मैं चाहती हूँ पृथ्वी लोक में इतनी श्री उत्पन्न हो कि पृथ्वीवासी सुख और समृद्धि से जीवन बिता पाए।
इस लक्ष्मी पूजा को लेकर कितना भला बुरा कहा था मैंने समधन जी को। आज उनके द्वार पर ही भिक्षा पात्र लेकर आना पड़ा हमें। ये लज्जा की बात है कनक, लज्जा की बात है। ये मुख लेकर उनका सामना करूंगा कैसे, कैसे करूंगा? नहीं नहीं, ये मेरे लिए भी संभव नहीं है बाबा। मैं ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। किंतु कोई और उपाय नहीं है। अगर मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त ना कर पाऊं तो हमें ये श्रापित जीवन ही जीना पड़ेगा बेटा कनक। हमारे लिए समस्त द्वार बंद हैं, केवल यही एक द्वार खुला है कनक। यहां से हमें भिक्षा लेनी ही होगी कनक, लेनी ही होगी। छोटी बहू रानी, जाओ बिटिया, ये सिंदूर सभी बहुओं को देकर आ जाओ। माँ का सिंदूर है, तुम एक दूसरे को लगाओ बिटिया। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए बेटा? भिक्षा देंगी माँ? आपके घर में ही तो माँ लक्ष्मी वास करती हैं। कुछ भिक्षा मिलेगी इस घर से? जी रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये किसकी आवाज है? कुछ सुनी सुनी लग रही है। आपके घर में ही तो माँ लक्ष्मी वास करती हैं। कुछ भिक्षा मिलेगी इस घर से?
माँ लक्ष्मी सदा आपका मंगल करे। माँ का द्वार कहाँ है, वो पहले ढूंढ के निकालो। वहाँ भिक्षा पात्र लेकर जाओ, देखना आपके सभी पापों का नाश होगा। माँ लक्ष्मी की अपार कृपा है, इसलिए ही तो यहाँ पर भिक्षा मिली। कौन है आप? मैं जानती थी माँ लक्ष्मी जरूर आपकी रक्षा करेंगी। आपकी प्रतीक्षा में कब से पल के बिछाए बैठी हूँ। आप लोग ठीक तो है ना? माँ लक्ष्मी ने कृपा की है। मेरे मांग का सिंदूर अक्षय है। मुझे क्षमा कीजिए माँ, मैं बहुत अभागा हूँ। माँ लक्ष्मी की महिमा में समझ ही नहीं पाया। जब आप लोग आए थे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर मेरे घर पर, मैंने आप सबका अपमान किया था। इसी क्षण इस लक्ष्मी पूजा की सामग्री लेकर यहाँ से निकल जा। उसी पाप का दंड भोग रहे हैं हम। ऐसा नहीं कहते बेटा, दंड की बात मत करो।
ये जो तुमने समस्त अहंकार को त्याग कर भिक्षा पात्रा उठाया है ना, उसी से मेरी माँ प्रसन्न हुई है। अब सब कुछ भुलाकर माँ के समक्ष स्वयं को समर्पित करो। देखना माँ सब ठीक कर देंगी, मेरी माँ सब ठीक कर देंगी।